Okay, good morning, class. Let me take your attendance first. Roll number 1 to 21. 503 present. कोई है? 501 present. Roll number 1 to 21. 503 present. मुझे आपकी आवाज तो नहीं 501 present. बोलना भाई. 501 present, ma'am. 1 and 7. No, और 512. 512. ठीक है. और 17 भी है, 8 भी है. ओके, और कोई? 508. 508 हो गया. Yes, ma'am. और कोई 21 तक है? रोल नंबर 2 है, बोल नहीं रहे. 3 भी है. चलो नेक्स्ट 35 तक. 523. 527. Ma'am, 532. 32. 528. 28, 27. और 527. हो गया आगे. 36. 36. ओके. नेक्स्ट 50. 37. 37. 41 भी है. Ma'am, 541. ठीक है, आगे बोलो. मैं 517. 517 भी कर दिया. चलो और बोलो. बोलो, कर दिया हुआ. Ma'am, 548. 48. ओके. 59 तक. 558, ma'am. 50, Ma'am, 553. 53, 58, 55. और 44. 59, 44. और बस. देन लास्ट तक रमनदीप तक 79. 73. 73. और बस. और कोई नहीं है. ऑनलाइन लगानी. इधर बैठ जाओ, जहाँ मर्जी बैठ जाओ. ऑनलाइन लगा लो. कोई डाउट हो पूछ लेना. सिस्टम है. हेडफोन्स है. ये ले. ओके. फिर तो मेरी बात सुन लियो कोई. ठीक है क्लास. और कोई अटेंडेंस सुन लो एक बार पहले. मैं बाद में लगा लूंगी. रोल नंबर 1 2 3 7 8 then 12 then 17 then 23 27 28 32 then 36 37 41 44 48 53 55 58 59. Then I'll be having with me 73. That's it. और कोई तो नहीं है ना? चलिए क्लास, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक. लास्ट टाइम आई वाज डिस्कसिंग विद यू पीपल द कांसेप्ट ऑफ पैरिटी बिट्स. तो आज हम देखेंगे कि वो पैरिटी बिट्स हम कैसे यूज करेंगे. Am I clearly audible to you people now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. लास्ट टाइम हमने सबसे पहले किया था, मैं एक बार रिकॉल करवा देती हूँ. देन आई विल स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक, पैरिटी बिट्स का कांसेप्ट. ठीक है. पैरिटी बिट्स मैंने कहा था आपको ऐसी स्पेशल बिट होती है जो कि एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन के लिए यूज होती है. ठीक है. पैरिटी बिट्स फर्दर दो तरह की होती है, इवन पैरिटी एंड ऑड पैरिटी. नेम से डिफाइन है. इवन पैरिटी मींस इसमें इवन वंस काउंट करने हैं. इवन वन. अगर आपके वन ऑलरेडी इवन है तो ये 0 रहेगी. टोटल नंबर ऑफ वंस जो है इवन होने चाहिए. ठीक है. इसका कंसेप्ट ये कहता है अगर इवन नहीं है तो इवन बनाने के लिए खुद 1 हो जाएगा.
ऐसी ऑड पैरिटी, इसका कहना है कि मुझे ऑड नंबर ऑफ वन चाहिए। अगर ऑड वन नहीं है तो ये ऑड बनाने के लिए खुद वन हो जाए, बस इतना याद रखना। तो उसी बेसिस पे आपको पता चल जाएगा पैरिटी आपने 0 करनी है कि 1 करनी है। फाइन। उसके बाद हमने किया था हैमिंग कोड। ठीक है, अब हमने अभी तक देखा कि अगर एक पैरिटी बिट है वो हमें ये तो बता देगी कि एरर है कि नहीं है, लेकिन एरर है कहाँ, उसकी लोकेशन कहाँ है, कौन सी बिट को चेंज करना है। मुझे इतना पता है जिस बिट में एरर होगा, अगर 0 होगी तो मैं 1 कर दूंगी, 1 होगी तो 0 कर दूंगी सिंपली। तो आई विल बी हैविंग द करेक्ट कोड विद मी। ठीक है, अब उसकी पोजीशन डिटेक्ट करने के लिए पैरिटी बिट ये तो बताती है हमें कि एरर है या नहीं है, लेकिन कहाँ एरर है उसके लिए हमने हैमिंग कोड का कंसेप्ट स्टार्ट किया था। हैमिंग कोड हमें ये बताता है कि कितनी पैरिटी बिट्स आपको रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द लोकेशन ऑफ एरर। दिस कंसेप्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द लोकेशन ऑफ एरर। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला था जो हमने किया था लास्ट टाइम। वी हैव डन द फॉर्मूला दैट इज 2 raised to power p is greater than equal to m plus p plus 1, where m is the number of data bits and p is the number of parity bits। ठीक है, बताया था मैंने आपको डेटा बिट्स, डेटा आपको ऑलरेडी पता होगा कि दिस मच डेटा दैट इज 1 0 1 0 1 1, लेट दिस बी द डेटा। तो हमें दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, 6 बिट डेटा है, तो m की वैल्यू तो 6 होगी। ठीक है, अब m की वैल्यू से पता होगा हमें इस इक्वेशन में, एंड विद द हेल्प ऑफ हिट एंड ट्रायल वी विल बी डिटेक्टिंग हाउ मेनी वैल्यू ऑफ p कैन होल्ड फॉर द अबव इक्वेशन। ठीक है, 6 बिट्स के लिए चेक करो, बताओ मुझे आंसर क्या आएगा, चेक करना। अगर 6 बिट डेटा है तो कितनी आएगी पैरिटी बिट्स, 7 plus p and 2 raised to power p should be greater than equal to, कितनी होंगी भी, p की वैल्यू क्या आएगी, बोलो क्लास, किया है लास्ट टाइम हमने कंसेप्ट। मुझे बताओ नंबर ऑफ कितनी पैरिटी बिट्स चाहिए मुझे एरर डिटेक्ट करने के लिए। आप उससे बोल रहे हैं, मुझे ऑडिबल नहीं है किसी की बात, बोल रहे हो, अच्छा आपके पास माइक नहीं है, ओके। कितनी है, क्यों 5 कैसे, चेक करो, जस्ट मिनट लेट मी चेक। p की वैल्यू 3 पुट करो, 2 raised to power 3 is greater than equal to 10, 8 is greater than equal to 10, नहीं, p की वैल्यू 4 पुट करो, 2 raised to power 4 greater than equal to 7 plus 4 11, 2 raised to power 4 कितनी होती हैं, 16 मैम greater 16। than equal to 11, true। तो 4 is the number of parity bits जो कि इस इक्वेशन को ट्रू कर रही है, हिट एंड ट्रायल से मुझे पता चला। तो मिनिमम नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स रिक्वायर्ड इज 4। आई विल बी मेकिंग यूज ऑफ 4 पैरिटी बिट्स in order to detect the location of error। फाइन, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है। चलो, अब हमने ये देखना है, नेक्स्ट कंसेप्ट है, एक स्पॉन्सर ही ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ 4-5 ਥੋੜੀ ਬਾਤ जिसका ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਏ। तुम्हें नहीं पता तुम्हारा माइक अनम्यूट है, नेक्स्ट है। अब मेरे को ये पता चल गया m की वैल्यू लास्ट टाइम क्या थी, जो लास्ट एग्जांपल ही दैट इज 6 इंफॉर्मेशन बिट्स के लिए मैंने चेक किया फ्रॉम द हैमिंग इक्वेशन कि मुझे मिनिमम 4 बिट्स चाहिए पैरिटी बिट्स। नाउ द कंसेप्ट इज कि ये पैरिटी बिट्स
कैसे हम 4 असाइन करेंगे? डेटा 6 बिट्स है, पैरिटी मुझे 4 बिट्स चाहिए, 4 पैरिटी बिट्स चाहिए, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है 2 की रेजिंग पावर, 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3. These are the position of parity bits in the data bits. यानी कि अगर इस पोजीशन पे लेफ्ट टू राइट मैनर में हम मूव करेंगे तो आई विल बी असाइनिंग पैरिटी बिट 1, देन पैरिटी बिट 2, देन पैरिटी बिट 3 एंड पैरिटी बिट 4, एंड रेस्ट इज द नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन बिट्स आई विल बी एडजस्टिंग अकॉर्डिंगली। जैसे फॉर एग्जांपल देखो 6 + 4 कितना डेटा जाएगा? 10 बिट डेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. This is P1. 2 to the power 0 is first. ये फर्स्ट बिट है, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 8 9 10. 2 raised to power 0 is 1. 1 पे पहली पैरिटी बिट आएगी। 2 raised to power 1 2, सेकंड पैरिटी बिट आप यहाँ डालोगे। 2 raised to power 2 4, P3 आपकी यहाँ आएगी। 2 raised to power 3 8, P4 आपकी यहाँ आएगी, ठीक है। रेस्ट इज दिस इज M1, M2, M3, दिस इज M4, दिस इज M5 एंड M6। इस तरीके से आपकी इंफॉर्मेशन बिट्स में पैरिटी बिट्स एडजस्ट होगी एंड दिस डाटा इज मेड टू सेंड फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन। समझ के लिए आई थी तो कहीं तो बैठेंगे इतने ही आई थी, 2-3 और हो गए, चले गए, ठीक है। इतना कंसेप्ट समझ लग गया? इतना कंसेप्ट समझ लग गया? जितने भी पैरिटी बिट्स आपकी हैमिंग कोड की इक्वेशंस के आए उसने 2 की रेजिंग पावर में अपनी पोजीशन एडजस्ट करनी है और रेस्ट जितनी बिट्स बचेंगी वो डेटा लेफ्ट टू राइट मैनर में आप कैसे लिख दोगे। जैसे आपका डेटा था लास्ट टाइम आई थिंक 1 0 1 0 1 1, ये डेटा था, ये डेटा ऐसे ही रहना है, but for the parity bits I'll be using the concept of parity checkers. क्लियर है इतनी बात? पैरिटी बिट्स कैसे पहले एडजस्ट कैसे करनी है? जैसे I'll be giving you one example, just tell me where you'll place the parity bits. Let your data be 1 0 0 1. This is your data to be sent from source to destination. Now using the concept of Hamming code, tell me the number of parity bits you need to require to send the data from source to destination so that at the destination end you will be having a check on the error and its location. Getting my point? मैं क्या कह रही हूँ? ये आपके पास इंफॉर्मेशन बिट्स है, ठीक है, जो आपने सोर्स से डेस्टिनेशन तक सेंड करनी है। अब हमने अभी तक कंसेप्ट स्टडी किया है कि इंफॉर्मेशन बिट्स में पैरिटी बिट्स का यूज करते हैं ताकि हम एरर को डिटेक्ट और करेक्ट कर सकें। आप मुझे ये बताओगे कितनी इंफॉर्मेशन बिट्स चाहिए और कहाँ कहाँ वो इंफॉर्मेशन बिट्स इस डेटा बिट्स के साथ एडजस्ट होंगी? पूरा कोड बताओगे मुझे, करो। पैरिटी बिट्स 3 कहाँ एडजस्ट होंगी? डेटा बनाओ पूरा, कहाँ कहाँ पैरिटी बिट्स डालोगे? बच्चे 2 raised to power p is greater than equal to m plus 3 plus 1. M here is 4 bit data. 4 plus p plus 1. 2 raised to power p is greater than equal to, ठीक है, 5 plus p. If you will put the value of p, if you put the value of p as 3, then you will be getting the value that minimum of 3 bits are required to detect and correct the error, ठीक है। और वो p बिट्स कहाँ पे एडजस्ट होंगी? 2 raised to power 0 पहली बिट बनेगी, 2 raised to power 1
सेकंड पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, 2 रेज टू पावर 2 फोर्थ पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, रेस्ट थर्ड थर्ड फिफ्थ सिक्स सेवंथ पे 1 2 3 4 5 6 7। क्यों? 4 बिट आपकी इंफॉर्मेशन बिट है, पी की वैल्यू आपकी निकली 3 अकॉर्डिंग टू हैमिंग कोड। ठीक है ना, हमने डेटा 4 बिट था, हैमिंग कोड से पी की वैल्यू क्या निकली 3, तो 7 बिट डेटा बन जाएगा। यहाँ पे आएगी पैरिटी बिट 1, यहाँ पे आएगी पैरिटी बिट 2, यहाँ पे आएगी पैरिटी बिट 3, 2 रेस्ट पर 2 फोर्थ पोजीशन, 2 रेस्ट पर 2 फोर्थ पोजीशन। ये M1, ये M2, ये M3, ये M4। क्लियर है? इतना किसी को डाउट तो नहीं है? पहले ये बताओ। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है उससे? मुझे किसी की आवाज क्यों नहीं आ रही? कोई कुछ बोल भी रहा है? दिनेश बोलना कुछ। दिनेश, आयुष आप बोलना। मैं तुम लोगों को ऑडिबल हूँ? यस मैम। Yes, sir. थोड़ा लाउड बोलो, मुझे तुम्हारी आवाज से। यस मैम। ओके, ये कंसेप्ट क्लियर है? किसी को डाउट है यहाँ तक? पैरिटी बिट्स कितनी चाहिए और कहाँ कहाँ हम उसको इंफॉर्मेशन बिट्स के साथ मर्ज करेंगे, कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा पैरिटी बिट? ये हमारा एज सच डेटा बना जो हम सोर्स एंड से डेस्टिनेशन एंड तक सेंड करेंगे। क्लियर? क्लियर जी? यस मैम। Yes, ma'am. अब नेक्स्ट कंसेप्ट है, ये पैरिटी बिट वैल्यू क्या लेगा? देखो, मेरा डेटा है 1001 और मुझे पता चला कि 3 पैरिटी बिट्स चाहिए। सेवन बन गया, ठीक है। दिस इज फर्स्ट पैरिटी बिट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ बिट, दिस इज फिफ्थ बिट, दिस इज सिक्स्थ बिट, दिस इज सेवंथ बिट। नाउ द थिंग इज डेट, ये है पैरिटी बिट P1, इसकी वैल्यू क्या आएगी? ये है पैरिटी बिट P2, 3 बिट चाहिए, ये है P3। उसके बाद इंफॉर्मेशन बिट है वो यही रहेगी 1 0 0 1। अब बात है कि P1 P2 P3 क्या वैल्यूज होल्ड करेंगे, हमने ये चेक करना है। मैं एक रफ आइडिया दे देती हूँ, आई बी कंटिन्यूइंग द टॉपिक टुमारो अगेन, ठीक है। एक रफ आइडिया ले लो पहले क्या है। अब 1 देखो, ये पोजीशन देखो पहले, नीचे मैंने जो लिखी है 1 2 3 4 5 6 7। मेरे को इतना पता चल गया इन्फॉर्मेशन बिट्स अगर 4 हो, डेटा बिट्स 4 हो, 3 पैरिटी बिट्स है, तो डाटा जो है 7 बिट बनेगा। 4 + 3 काउंट्स टू 7। हमने क्या करना है, इन 7 बिट्स के वर्सेस इनका बाइनरी कोड लिखना है और 7 नंबर्स को इन बाइनरी डिफाइन करने के लिए मिनिमम 3 बिट्स चाहिए मुझे, ठीक है। तो आई विल बी राइटिंग 1 का बाइनरी वर्जन क्या होता है 0 0 1, 2 का क्या होता है 0 1 0, 3 का क्या होता है 0 1 1, 4 का क्या होता है 1 0 0, 5 का क्या होता है 1 0 1, 6 का क्या होता है 1 1 0, 7 क्या होता है 1 1 1। क्लियर? ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो ना, ये देखो P1 P2 और ये P3 के लिए, अगर इन पोजीशंस को आप ध्यान से देखो बच्चे, ऐसे ही अगर 2 की रेजिंग पावर में करोगे, सिर्फ एक ही वन है इनके बाइनरी नंबर में। देखो 1 के लिए क्या है 001, एक वन है। 2 के लिए क्या है 010, एक ही वन है। P3 के लिए क्या है 100, एक वन है। हमने क्या करना है, जो इसका वन है दिस इज द थर्ड बिट। अगर लेफ्ट टू राइट देखे तो थर्ड बिट बनती है, अगर राइट टू लेफ्ट देखे तो फर्स्ट बिट बनती है। हमने इसकी पोजीशन देखनी है, 3 बिट्स के कॉम्बिनेशन में थर्ड बिट ये बना रही है। अगर तो हमारा इवन पैरिटी चेकर यूज हो रहा है तो हमने काउंट करना है किन इंफॉर्मेशन बिट्स के, ये देखो इसके थर्ड बिट 1 है,
इसकी थर्ड बिट 1 है, इसकी थर्ड बिट 1 है, यानी कि थर्ड बिट, फिफ्थ बिट और सेवंथ बिट को चेक करके हमने देखना है क्या वो इवन नंबर ऑफ वंस बना रहे हैं। अगर इवन पैरिटी चेकर यूज हो रहा है, क्योंकि एट ए टाइम या तो इवन पैरिटी चेकर यूज होगा या ऑड पैरिटी चेकर यूज होगा। अगर इवन पैरिटी चेकर यूज कर रहे हैं, लेट इट बी आई बी मेकिंग यूज ऑफ इवन पैरिटी चेकर, तो मैंने क्या करना है, P1 बिट के लिए मैंने क्या चेक करना है, थर्ड बिट M3, M5 और M7 को। अगर इन तीनों बिट्स के कॉम्बिनेशन से मेरी, अगर इन तीनों बिट्स के कॉम्बिनेशन से मेरी इवन नंबर ऑफ वंस जनरेट हो रहे हैं, देन आई बी मेकिंग दिस बिट एज 0। अगर ये तीनों इवन नहीं बना रहे तो इसको इवन बनाने के लिए मैंने इसको 1 बिट कर दिया। गेटिंग माय पॉइंट? देखो 3 पे क्या है, 3 पे वैल्यू है इंफॉर्मेशन बिट 1, 5 पे क्या है 0, 7 पे क्या है 1। इवन वंस ऑलरेडी हो चुकी है, 2 1 है ना इवन, तो यहाँ पे पैरिटी बिट असाइन क्या करूंगी, 0। P1 शुड बी असाइंड अ 0 वैल्यू। ऐसे ही P2 का देखो, P2 के लिए देखो आपकी मिडिल बिट जो है 1 है। अब देखो किन किन में इंफॉर्मेशन बिट में मिडिल बिट 1 चल रही है, एक इसमें चल रही है थर्ड में, तो P2 के लिए एक थर्ड बिट काउंट होगी। उसके बाद मिडिल 1 कहाँ जा रहा है, एक 6 में, 6 बिट चेक करेंगे। उसके बाद 7 में भी मिडिल बिट 1 है, तो 7 चेक करेंगे। 3 6 और 7 की वैल्यूज चेक करो, 3 पे 1 है, 6 पे 0 है, 7 पे 1 है। अगेन इवन वंस बन रहे हैं, तो आई विल बी मेकिंग दिस बिट आल्सो एज 0, ये भी 0 ऐड ऑन होकर चल जाएगा। ऐसे ही P3 के लिए देखो फर्स्ट बिट 1 है, यहाँ पे 1 बिट फर्स्ट बिट हाई है ना। अब देखो किन कॉम्बिनेशन में फर्स्ट बिट हाई है, सब में होगी, 5 में, 6 में, 7 में। तो इसके लिए मैंने क्या चेक करना है, 5 6 7 चेक करो, इवन 1 बना रहे हैं, नहीं, इस केस में नहीं बना रही है, 2 0 और 1 1 है, यानी कि ऑड 1 है। तो ऑड 1 के लिए मैंने इसको इवन बनाने के लिए क्या करना है, इस बिट को 1 सेट कर देना है। तो अब मेरा एसएच डेटा क्या बना, 0 0 1 1 0 0 1। दिस डाटा हैज टू बी सेट from source end to destination end in order to detect the location of error. Clear? एक बार इस लेक्चर को दोबारा सुनना, क्योंकि ये अगर ये आपको वैल्यूज पुट करनी आ गई, हमने डेस्टिनेशन एंड पे भी इसको इसी तरह से वेरीफाई करना है, और अगर एक भी मिसमैच होता है तो हमें वो पोजीशन बता देगा। ये नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अभी आपको मैंने आपको आइडिया दिया कि पैरिटी बिट्स कहाँ कहाँ पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे और पैरिटी बिट की वैल्यू कैसे असाइन है। ठीक है क्लास? Yes, आप ma'am. दूसरा लेक्चर लगा लो, आपका शायद लिंक भी आ गया होगा अब तक। ठीक है, तो आई विल बी डिस्कसिंग द सेम टॉपिक अगेन, नेक्स्ट टाइम ये कंप्लीट हो जाएगा। इसको एक बार लेक्चर को सुनना जरूर, मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है क्लास, थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू।